Hello, good morning student. Today I explain class 8 subject maths chapter 6 introduction. चैप्टर का जो नेम है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले ये समझना है स्क्वायर मीन्स क्या है और स्क्वायर रूट मीन्स क्या है। अब यहाँ पे हम देखें स्क्वायर है क्या। बहुत इजी चैप्टर, एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्वायर मीन्स पावर 2 ऑफ गिवन डिजिट। कोई भी नंबर आपको दिया है उसके ऊपर तो पावर 2 लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फाइंड स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों में बड़ा डिफरेंस है। फाइंड स्क्वायर ऑफ 7। 7 का स्क्वायर फाइंड करें तो 7 के ऊपर क्या रखेंगे, पावर 2 पावर रखेंगे। अब 7 की पावर 2 का मतलब है 7 को 2 बार इंटू करेंगे, 2 टाइम्स इंटू करेंगे। 7 इंटू 7, 7 7 जा कितना हो गया, 49। ऐसे ही कोई और डिजिट हो, मान लो 8 है, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 होगा, कितना आएगा, 64 आएगा। तो कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, उनकी बेसिक मिस्टेक यहाँ पे ये आती है कि जैसे 8 की पावर 2 लिख दी तो वो क्या करेंगे, 8 इंटू 2 कर देते हैं। बट 8 इंटू 2 इट इज अ रॉन्ग। 8 की पावर 2 का मतलब 8 इंटू 8 ये होता है। कुछ जैसे 34 है, पावर 2 रखी तो क्या मिस्टेक करेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 4 कर देंगे। बट नहीं, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब ये 34 के ऊपर स्क्वायर है। क्या करेंगे, 34 इंटू 34 करेंगे। तो स्क्वायर का मतलब जो गिवन डिजिट है उसी पावर 2 का मतलब उसी का उसी नंबर से मल्टीप्लाई होना है। तो इट इज क्लियर। अब हम बात करें परफेक्ट स्क्वायर रूट की। अब देखो, परफेक्ट स्क्वायर रूट डिजिट हैविंग लास्ट नंबर्स 1 4 5 6 9 एंड 0 इन पेयर। 0 हमेशा पेयर में हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो तो होता है। बट 3 1 5 इस तरह पेयर में नहीं हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये हमेशा आपको लर्न रखना होता है। ज़्यादातर लास्ट डिजिट फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 4 5 6 9 और 0 इन पेयर में होते तो वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इसके अलावा डिजिट होती है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो उनके पेयर प्रॉपर, यानी पेयर में जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो पेयर बनते हैं उनके। आगे हम बताएंगे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है। परफेक्ट स्क्वायर में आंसर पूरा पूरा निकलता है, इनपरफेक्ट में पेयर पूरे नहीं बनते। जैसे एग्जाम्पल है नीचे, में बाद में बताऊंगा आप लोगों को। अब स्क्वायर रूट साइन, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, इस तरह यूं और फिर थोड़ा सा यूं घुमाते हैं। जैसे 25 के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट रखा तो देखो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 होता है। अब देखो ये एक पेयर बन गया, यानी नंबर्स के पेयर, सिमिलर नंबर के पेयर बनने चाहिए। अब पेयर में से एक डिजिट बाहर ले लीजिए,
तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 5 हो गया, पूरा पूरा आंसर आ गया, जो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे एक एग्जाम्पल हम 27 लें, देखो 27 लिया मैंने, ये 3 से डिवाइड हुआ 9, 3 3 या 9, 3 1 या 3, ये पेयर कंप्लीट नहीं बने, एक 3 एक्स्ट्रा रह गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट इज क्लियर। अब हम बात करें यहाँ स्क्वायर रूट सॉल्यूशन मेथड। स्क्वायर रूट, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन के कितने मेथड हैं, इसके 2 मेथड हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इजी है, जो आप पहले से यूज में लेते आ रहे हैं। डिवीजन मेथड को मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करूँगा, हमारी बुक में भी ये और बहुत से एग्जाम्पल्स में एक एक दे रहा हूँ। जब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे। तो 2 टाइप का हो गया, देखो एग्जाम्पल मैं 2 ले रहा हूँ, एक तो 144, ये तो मैं सोल्व करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये दूसरा है रूट 6 to 5, ये सोल्व करूँगा मैं डिवीजन मेथड से। देखो 144 हमने ले लिया, अब हम यहाँ पे देखें 2 से डिवाइड करेंगे, 144 को 2 से डिवाइड किया, 2 7 या 14, 2 2 या 4, कितने बार डिवाइड हुआ, 72 टाइम्स। अब हम देख रहे हैं 72 को फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 36 बार डिवाइड हुआ। ऐसे ही 2 से 36 को किया तो ये 18 बार हुआ, 2 से 18 को किया तो 9 टाइम्स हुआ, 3 3 या 9, 3 1 या 3। तो ये मैंने अभी ये रूट का साइन है इसके ऊपर, तो रूट वाला ही लगा दिया। 1 2 3 4 तो 2 है, तो 2 इंटू 4 बार 2 लिख दिए, 2 टाइम्स 3 तो 2 बार 3 लिख दिए मैंने। अब हम यहाँ पे इनका बनाते हैं पेयर। देखो पेयर कैसे बनेगा, पेयर हमेशा 2 डिजिट का बनता है, तो एक पेयर यहाँ मैंने इसका बना दिया, एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया। पेयर में से एक डिजिट बाहर आ गई, इस पेयर में से एक डिजिट बाहर आ गई, इस पेयर में से एक डिजिट बाहर आ गई। तो अब देखो पेयर में से एक एक डिजिट बाहर लेने पे ये साइन रूट का खत्म हो जाएगा, इनका इंटू 3 2 या 6, 6 2 या 12, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 12 आ गया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब हम बात करें डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड में 625 का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो इसमें जो टेबल चलते हैं वो इस तरह चलते हैं, 1 इंटू 1 1, 2 2 या 4, 3 3 या 9, 4 4 या 16, 5 5 या 25, 6 6 या 36, 7 7 या 49, 8 8 या 64, 9 9 या 81। तो यानी ये नहीं है 2 3 या 6, 2 4 या 8, इसी उस जो नंबर है उसी का उसी से मल्टीप्लाई हो। अब सबसे पहले ये देखो 6 2 5 में यहाँ देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ नंबर। हम पहले पेयर करते हैं डिजिट के, और पेयर करेंगे राइट हैंड साइड से। कहीं आप ये और एक अकेला डिजिट रह गया, इधर से पेयर करना रॉन्ग है, गलत होगा। राइट हैंड साइड से पेयर बनेगा, एक तो 25, ये अकेला बच गया 6, पूरे पेयर बने या अकेला बचे उससे कोई मतलब नहीं है। सिंगल डिजिट बची तो सिंगल को डिवाइड करेंगे। तो देखो ये 6 और ये मैंने यहाँ पे यहाँ भी बना दिए हैं। अब देखो ये मैंने टेबल लिख रखी है, 6 को किस नंबर से डिवीजन करते हैं, तो 6 से पहला डिजिट कौन सा है, 4 है, 9 तो बड़ा हो गया, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 2 या 4, 2 से डिवाइड किया तो 2 ऊपर लिख दिया,
6 में से 4 गए तो माइनस करेंगे 2। यहाँ पे जो नंबर रखा है उसमें उसी नंबर को ऐड करना है। 2 रखता है तो 2 ऐड करेंगे, 3 रखते तो 3 ऐड करते, 4 रखते तो 4 ऐड करते। 2 और 2 4। 6 में से 4 गए 2 बचे हैं, 25 उतार लिया हमने। अब देखो 25 ये 225 हो गए। अब आगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 के आगे जैसे मान लो ये है 4 है, 4 के आगे 2 रखोगे तो 2 से इंटू करोगे 84। 4 के आगे 3 रखोगे तो 3 से इंटू करेंगे। अगर मान लो 4 के आगे 4 रखा है तो 4 से इंटू करना है। मान लो 4 के आगे 5 रखा है तो 5 से इंटू करेंगे। देखो ये डिजिट 225 थी तो 5 से इंटू करके पूरी डिवाइड हो गई, तो यहाँ हमने 5 रखा, आंसर के लिए भी 5 रखा। 45 का 5 से इंटू किया तो 225, माइनस किया तो 0। तो ये जो यहाँ पे जो हम नंबर लिख रहे हैं ये हमारे आंसर हैं। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 25 आ गया। इस तरह हम डिवीजन मेथड को सोल्व करेंगे। और भी बहुत से एग्जाम्पल्स आपके एक्सरसाइज में आएंगे, तो आई होप दैट ये क्लियर है। इसी के बेस पे पूरी एक्सरसाइज सोल्व होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।